डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तीसरी लहर आनी है, वह दूसरी से भी खतरनाक हो सकती है। यह बच्चों के लिए अधिक खतरनाक हो सकती है। एक अंग्रेजी एंकर तीसरी लहर का डर बेचते हुए मुस्कुराती है, लेकिन एक डॉक्टर साफ कहता है कि तीसरी आनी है और बच्चों के लिए अधिक खतरनाक है। इसका कोई रिसर्च डाटा नहीं है। स्क्रीन पर फिर खतरा ही खतरा तैरता रहता है, खतरा बिकता रहता है। एंकर मुस्कुराती रहती है। इसी बीच एक कॉकटेल ने ब्लैक फंगस का इलाज कर दिया। 2 मरीजों को घर भी भिजवा दिया, लेकिन यह खबर बड़ी नहीं बनी। यूपी खबर बुलेटिन की फॉर्मेट वाले विज्ञापनों में जितनी चमक बनाती है, असली खबरें अंधेरों को दिखा जाती हैं। जैसा कि यूपी के एक अस्पताल ने दिखा दिए। यूपी में आगरे में पारस अस्पताल के मालिक कुछ मरीजों की छुट्टी करने के लिए अपनी मातहत से कहते हैं, मॉक ड्रिल करो, समझ में आ जाएगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। मॉक ड्रिल के नाम पर 5 मिनट को ऑक्सीजन रोक दी जाती है। कुछ मरीजों का दम घुटने लगता है, वे नीले पड़ जाते हैं और 22 मरीज मर जाते हैं। वीडियो वायरल हो जाता है। अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। मरीज दूसरे अस्पतालों में ले जाए जाते हैं। जांच बैठा दी जाती है। भड़की हुई भीड़ अस्पताल के आगे हंगामा करती रहती है। इसे कहते हैं परम इलाज दम घोंट। मरीजों को मार न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेंगे मरीज, न होगा अस्पताल परेशान। 5 मिनट में 22 की यातना से मुक्ति हुआ न अद्भुत इलाज। कोरोना योद्धा टीके लगाने गए हैं, लेकिन एक रिक्शे वाला मुस्कुराते हुए कहता है, सुई से मर जाएंगे इसलिए नहीं लगवाएंगे। कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। कोरोना योद्धा चकित थकित, रिपोर्टर चकित, एंकर चकित थकित। जनता में सुई का डर पुराना है। सर जी, इधर एक शाम पीएम ने आकर 18 से ऊपर सबको मुफ्त टीके लगाने की नीति घोषित की। उधर श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई। जब फ्री नहीं किया तो नाराज, अब कर दिया तो नाराज। चिर नाराज बंदे किसी तरह खुश नहीं होते। पीएम की नई टीका नीति पर बहस के दौरान एक परम राष्ट्रवादी विचारक ने उस परम राष्ट्रवादी चैनल पर भाजपा प्रवक्ता को यह जवाब दिया कि जिनने अपने कमाऊ पूतों को खोया है, उनको आंकड़ों से सांत्वना मत दीजिए। चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों अपना अहंकार दिखाते हैं। आलोचना को स्वीकार करना आना चाहिए और कि जो किया कोई एहसान नहीं किया। हाय, ये कैसे जालिम दिन आ गए हैं कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। 2 दिन गेहुल चौकसी की वापसी की खबरों ने जगह बनाई। फिर उनकी जगह चौकसी की गर्लफ्रेंड ने पोल खोली कि वह तो बड़ा ठग्गू है, उसने तो मुझे भी नकली अंगूठी देकर ठगा। यानी चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। इन दिनों चैनलों में कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया और उसे ठोंका जाने लगा है। कुछ पहले तक तो सिर्फ एक चैनल दुनिया पर
कोरोना जैव युद्ध थोपने के लिए चीन को ठोंका करता था, लेकिन आजकल दूसरे चैनल भी विशेषज्ञों के जरिए इसके लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। मगर वुहानी कोरोना के मारे इस देश में कुछ ऐसे हिम्मती भी हैं जो अब भी चीन की ताकत के कसीदे गाते नहीं थकते। ऐसी अद्भुत आत्महंता आस्था को लाल सलाम लीजिए। राहुल भैया के एक करीबी ने उस शाम कांग्रेस छोड़ भाजपा को गले लगा लिया। भाजपा ने भी कार्यालय में उनका कमल छाप करते हुए 5 रुपए वाली सदस्यता की पर्ची और गुलदस्ता पकड़ाया, उनकी राजनीतिक अहर्ता के गाने गाए। फिर उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व का गुणगान किया और इधर यारों ने बहस छेड़ दी। एक बोले गद्दार है, दूसरे बोले सुनवाई न होती तो कौन रहेगा कांग्रेस में। राहुल भैया करते ट्वीट, लेकिन उनके साथी जाते भाजपा स्ट्रीट। लगता है कि कुछ ज्ञानी हमेशा तुरीयावस्था में रहते हैं। ऐसी ही तुरीयावस्था में रहते हुए यूपी की महिला आयोग की सदस्या जी ने कह दिया कि लड़कियां आजकल मोबाइल से लड़कों से बात करती रहती हैं और भाग जाती हैं। जब तुरीयावस्था उतरी तो कह दी कि मेरी बात को ठीक से समझा नहीं गया। मैंने तो इतना कहा था कि लड़कियां किससे बात कर रही हैं, इस बारे में माता पिता ध्यान नहीं देते। एक एंकर ने पूछा कि ये मैडम किस सदी में रहती हैं। फिर मैंने कहा दिमाग मत लगाओ, अब तो छांटों जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है। एक ट्रायल मार दो, पता चल जाएगा कि कौन मरेगा कौन नहीं। मॉक ड्रिल सुबह 7 बजे की 0 कर दिए। 22 मरीज छंट गए। 22 मरीज नीले पड़ने लगे, हाथ पैर छटपटाने लगे, तुरंत खोल दिए। ये उस कथित वीडियो में हुई बातचीत का एक अंश है जिसमें डॉक्टर अरिंजय जैन किसी को बता रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन की कमी होने पर अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इसी मॉक ड्रिल के कारण कथित तौर पर 22 लोगों की जान चली गई। इस बातचीत के आगे हिंदी फिल्मों के क्रूर से क्रूर खलनायक भी पानी भरते नजर आएंगे। जिस अस्पताल में भरोसे के साथ मरीजों को उनके परिजनों ने भर्ती कराया, वहां इस तरह का व्यवहार अगर वाकई हुआ है तो इसे नरसंहार के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस चिकित्सीय आतंकवाद की ईमानदारी से पूरी पड़ताल होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सवाल प्रशासन पर भी खड़े होने चाहिए। आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल में अप्रैल में घटी ये घटना जब वायरल वीडियो के जरिए जनता के सामने आई तो स्वाभाविक तौर पर हंगामा खड़ा हुआ। अस्पताल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी इस घटना को रफा दफा करने की भरपूर कोशिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तो पहले ही दावा कर चुके थे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो फिर जिला प्रशासन उनकी बात कैसे काटता। लिहाजा यही साबित करने की कोशिश की गई कि आगरा में ऑक्सीजन की कोई
कमी नहीं थी, लेकिन प्रशासन की इस बचाव मुद्रा के बाद भी यह सवाल तो उठता ही है कि जब इसी पारस अस्पताल को पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान लापरवाही बरतने के कारण सील किया गया था, तो दूसरी लहर के दौरान उसे कोविड अस्पताल किसने और क्यों बनाने दिया। समाप्त।